Guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Green, watching Tech with Kunal. This is tutorial 5 of learning Rust with Kunal. और आज की ट्यूटोरियल में बात करने वाले सबसे प्यारे कंसेप्ट की, अगर आप रस्ट रन कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी कंसेप्ट है ये दो चीज़ें, ओनरशिप एंड बोरिंग. ठीक है, सिंपल सी बात है. ओनरशिप जो हम आजकल की ज़िंदगी में बात करें, आम जिंदगी में, ओनरशिप का स्टैंड फॉर क्या होता है कि द वन हु इज़ ऑनर. ठीक है, सिंपल सी बात है. और बोरिंग मतलब किससे उधार लेना, सिंपल चीज़ लेना. ठीक है, तो सम लाइक कैसे एक हाउस की एग्जाम्पल ले लीजिए आप. ओनरशिप एक बंदे का हाउस है, ठीक है, उसका ये होगा एट टाइम एक ही ओनर हो सकते हैं हाउस का. ठीक है, मतलब सिंपलिसिटी बात करें, मल्टीपल केस तो बहुत हो सकते हैं. देखिए सिंपल सी बात है, एक ऑनर, एक हाउस, इसका एक ऑनर होगा. ठीक है, और एक ऑनर होगा. जैसे ही वो ऑनर मतलब हो जाएगा तो तभी वो इनहेरिटेंस मतलब आगे चला जाता है या फिर कोई और किसी को भेज दिया जाता है. ठीक है, तो वैसे ही सेम होता है ओनरशिप में. कहता है कि रस्ट के एक वे है मेमोरी को मैनेज करने का, सिंपल सा गार्बेज कलेक्टर की तरह है. बेस्ट चीज़ लगी मुझे. तीन चीज़ें समझने के ध्यान रखना, तीन रूल्स फॉर फॉलोइंग द ओनरशिप. ईच वैल्यू एज अ रस्ट हैज़ अ वेरिएबल कॉल्ड इट्स ऑनर. सब एक ऑनर होगा एट अ टाइम. देखिए मैं वन ऑनर एट अ टाइम हर वेरिएबल का, मतलब अगर मैं ए 5 वैल्यू है, 5 का एक ऑनर होगा ए. ठीक है, एट अ टाइम 5 का ऑनर ए ही हो सकता है. व्हेन ऑनर गोज आउट स्कोप द वैल्यू विल बी ड्रॉप. जैसी हमारा ए आउट ऑफ स्कोप होगा फंक्शन से तो वैल्यू चली जाएगी, तो देयर इज नो नीड ऑफ गार्बेज कलेक्टर. ठीक है, देन बोरिंग हो गया कंसेप्ट जिसमें अलाउ टेम्पररी यूज ऑफ वैल्यू. इसमें क्या होता है कि देयर इज अ नीड ऑफ टेम्पररी. आप अगर ऑनरशिप से, जैसे आप किसी के घर पे रेंट पे ले रहे हैं तो आप टेम्पररी रह सकते हैं. ठीक है, टेम्पररी एग्रीमेंट बनता है, आप रुक रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ, आप ऑनरशिप नहीं होते बट वहाँ पे आप रह सकते हैं. ठीक है, दो तरह के ऑनरशिप होंगे यहाँ पे. आप उसमें दो तरह की बोरिंग होगी बेसिकली. द वन इज बेसिकली द इम्यूटेबल. इम्यूटेबल बेसिकली सिंपल कि आप वहाँ पे रह सकते हैं. मान लीजिए एक 3 BHK है तो उसमें तीन मतलब तीन लोग रह रहे हैं, एक उस फ्लैट, एक उस रूम, एक उस रूम में, तो 3 रेंटर्स हो सकते हैं. ठीक है, एक साथ रह रहे हैं. बेसिकली व्हेन यू आर रेंटिंग इन अ फिगर, ठीक है, तो यू हैव मल्टीपल इम्यूटेबल. जब आप रीड कर रहे हैं यू हैव मल्टीपल इम्यूटेबल. बट जैसे इसको म्यूटेबल बोलेंगे, जैसे आपने इसको रेंटर ने खरीद लिया उससे, तो दोनों को निकाल देगा. तो जैसे वन म्यूटेबल रेफरेंस होगा तो देयर नो म्यूटेबल रेफरेंस, तो वहाँ पे रीड नहीं रहेगा. जैसे अपने इसको राइट के लिए अलाउ कर दे कि हाँ राइट कर ले, देन देयर इज नो पर्पस ऑफ रीड. इम्यूटेबल और म्यूटेबल का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर डूइंग द वन थिंग, लाइक वी आर राइटिंग म्यूटेबल टू इफ यू वांट टू अपडेट अ वैल्यू इन द रस्ट, एंड फॉर इम्यूटेबल वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट डूइंग सेम थिंग लाइक लेट a इक्वल्स टू 5. दिस इज immutable. let mute a equals to 5. दिस इज म्यूटेबल. सो इफ यू आर बोरिंग दिस बाय दिस रेफरेंस देन इट्स मीन कि ये राइट करेगा, बट देन इट्स टाइम नो रीड, वहाँ पे रीड अलाउड नहीं होगी. पर जैसे ही राइट नहीं कर रहे हैं आप तो रीड्स जितने मर्जी हो सकते हैं. सिंपल सा ये थोड़ा फंडा रखा हुआ है रस्ट ने, थोड़ी क्लैरिटी बनाने के लिए, थोड़ा मेक टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंड ऑफ. तो आई ऑलरेडी रिटन अ कोड ऑफ टू समराइज दिस एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ दिस, लेट्स मेक अ स्ट्रिंग फ्रॉम, सिंपल स्ट्रिंग का फंक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो बनाया, अब प्रिंट किया. अब जैसे ही S2 इक्वल्स टू S होगा, दिस मीन आई एम ट्रांसफरिंग माई ओनरशिप टू S2. ठीक है, और अब प्रिंट S2 करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये आएगा. तो लेट मी डू वन थिंग फॉर यू गाइज, लेट मी कमेंट दिस होल स्टफ फॉर यू. ठीक है, और रन करते हैं इसको. ओके ओके ओके, या नाउ तो देखो क्या हुआ. S को प्रिंट किया हेलो, S2 को प्रिंट किया हेलो. अब S1 को प्रिंट करते हैं तो देखना क्या होगा. वी विल काउंटर एरर बिकॉज S इज नाउ आउट ऑफ स्कोप. S जो हो चुका है वो आउट ऑफ स्कोप हो चुका है. S की अब जरूरत नहीं होगी. लो देखो दोबारा से. ठीक है, S आउट ऑफ स्कोप हो चुका है, वैल्यू बोर्ड हो चुकी है. S जो वैल्यू बोर्ड हो चुकी है S2 को, ठीक है, ऑनरशिप मिल चुकी है अच्छे से. तो नाउ S इज नो मोर. अगर आपको S को यूज़ करना है तो देन यूर प्रेफरिंग कि आप S डॉट क्लोन कर लो यार, S डॉट क्लोन. ठीक है, बट हमें नहीं करना क्योंकि दे आर सजेस्टिंग अस टू डू, और आपको S को प्रिजर्व करना है. तो दिस इज फर्स्ट. जब जैसे आपने ऑनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी देन दैट इज नो मोर. ठीक है, आपको दोबारा S2 को बोलना पड़ेगा कि S2 को अगर आपको इसको दोबारा चलाना है, ठीक है, तो यू हैव टू से दिस अगेन यार. तो यस, ट्वाइस टू इम्यूटेबल, क्योंकि ये इम्यूटेबल था तो हमने एक बार ट्रांसफर कर दिया. ये भी एक दिक्कत आ गई. म्यूटेबल करते होगे तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना पर रीड राइट नहीं कर सकते. आपको लेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे. तो लेट कर लेते एक बार, इसको एक बार हमने सोच लिया, उसके बाद आप दोबारा इसको रीड राइट करना तो म्यूटेबल बनाना पड़ेगा. म्यूटेबल. ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फंडा फॉर दिस थिंग. नाउ बोरिंग समझते हैं कैसे होगी. ठीक है, सिंपल सी. अब देखो S3 के साथ ऐसी एंड लगाया, दिस इज रेफरेंस टू यूर बोरिंग फ्रॉम S2. आप कुछ S2 से ले रहे हैं सिर्फ रीड करने के लिए. नाउ लेट मी डू कंसोल, रन दिस. हेलो 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 हेलो. ठीक, ओके. सो टू मेक दिस क्लियर थोड़ा लिटिल बिट, लेट मी डू थोड़ा सा ये क्लीन अप सा लगे देखने में, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में. ठीक है, तो लेट्स रन दिस थिंग. अब देखो S1 हेलो, S2 हेलो, S2 फिर हेलो, S3.
सिर्फ यहाँ पे रीड के लिए है आपने, सिर्फ रीड के लिए, हल्ला मत बजाइए, आपने सिर्फ रीड के लिए। अब कोई आप बोलो यहाँ पे मैं S3 इक्वल्स टू, अब S3 में पुश कर दूँ, S3 पुश STR @ कर दूँ, अब ये एरर फेंकेगा बिकॉज आपने म्यूटेबल रीड, ये सजेस्ट कर रहा अभी के लिए। बट अभी अगर आप बात करेंगे रेफरेंस डेटा कैन नॉट बी बोर्ड एज म्यूटेबल, बोर्ड आपने लिया ही नहीं एडिट करने के लिए, एडिट करने के लिए लेना तो म्यूटेबल डाल के लोगे यहाँ पे। उसकी एग्जांपल करते हैं डिस्कस। तो लेट्स नाउ रीड म्यूटेबल कैसे होगा, सिंपल सा फंडा। देखो म्यूटेबल कैसे होगा, एक तो सबसे पहले म्यूटेबल A होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको B को आप ऑनरशिप ट्रांसफर करें विद द डायरेक्ट सिंपल लिख के ऐसे ऐसे, तो सिर्फ रीड के लिए जा रहा है। अगर आप ऐसे लिख के ट्रांसफर कर दिया देन B कैन ऑल्सो राइट, नाउ A हैज़ नो फंडा मोर। अब A बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ठंडा पानी पी नहीं सकता। देखो 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 देखो, अब इम्यूटेबल बोरो अक्कर है, जब हो चुका है भाई बोरो, इम्यूटेबल बोरो जा चुका है, यू आर नो मोर, यू आर नो मोर इन अ स्कोप, अब आप जा चुके हो। यही फंडा हमने ऊपर देखा था, जैसे ही आपने ट्रांसफ़र कर दी ओनरशिप आप नहीं काम आए, जैसे आपने बोरिंग म्यूटेबल दे दी आप काम से बाहर हो गए। आपने अगर वसीयत में लिख दिया इसके नाम है घर, नो मोर, नो मोर कैन सेव यू। बट अगर आपने उस समय होशो आवाज़ में लिखा है तो कुछ मुश्किल है। अगर आपने कुछ सोच मैं कौन सा लॉ कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत पड़ी, मैं क्यों इधर जा रहा हूँ, घुस रहा हूँ लाइन में, मतलब ठीक है। मीनवाइल हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल बोरिंग समझा, कैसे इम्यूटेबल बोरिंग करेंगे आप देन एडिट कर पाओगे, इम्यूटेबल बोरिंग कैसे करोगे, सिंपल से रीड करने के लिए, ठीक है। और सिंपल सी बात दोस्तों, जैसी आपने ये कर दिया जो लाइन नंबर 2 थी, यू कैन ओनली वन म्यूटेबल रेफरेंस टू वैल्यू नो म्यूटेबल। अगर आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हल्ला मचाने की कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो भी ये दिक्कत देने वाला है। कैसे दिक्कत देगा, लेट मी डू। ओके सी, यहाँ पे लिखते हैं B, यहाँ पे लिखते हैं C, सिंपल सा मुझे ऐसा एक एग्जांपल क्लियर कर दो। अब देखो जैसे म्यूटेबल बोरिंग हो गई, नो मोर इम्यूटेबल, नो मोर इम्यूटेबल, नो मोर इम्यूटेबल बोरो, म्यूटेबल बोरो occurs here, immutable boring occurs here, mutable borrow later used here, no more cannot borrow as mutable because it's also borrowed as mutable। अब आपने मैं बताता हूँ इसका मतलब, इसका फंडा क्या है। जैसे आपने म्यूटेबल बोरो दिया ना, आपने इसको वसीयत को दीजिए किसी और के नाम, अब वो आप उसको रेंट के लिए दे नहीं सकते। सिंपल सी भाषा में समझाना चाह रहा हूँ, रियल टाइम एग्जांपल में, रियल लाइफ एग्जांपल में आप समझें। जब आपने किसी को लिख के दे दिया कि तू ले ला घर तेरा है, अब आप रेंटिंग में किसी यार मेरा घर था रेंटिंग तू कर भाई, मैं पैसे लूँगा 10-15 हज़ार आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, आप एक लॉ के थ्रू गए हैं, ठीक है। दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको मजा आएगा। सिंपल कंसेप्ट रखने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कंसेप्ट का, तब तक बाय, टेक केयर।